गुड मॉर्निंग दोस्तों। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे कि अब तक जब तक हम पढ़े थे सवालों में कि डिजिट अंकों का जोड़ से हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और वो हमारे काम को कितना इजी कर देता है। जो सवाल हम बेसिकली उनको गुणा भाग करके निकालते थे, उसके डिजिट अंकों के साथ हमने आपको बताया कि कैसे इसके साथ उसका खेला जाता है और उसके एप्लीकेशन में भी कैसे उसका यूज किया जाता है। यानी कि डिजिट सम जो होता है आपको लगभग मैथमेटिक के हर एक पोर्शन पर लागू होता है, वो रीजनिंग हो या आपका अलजेब्रा हो या आपका एलसीएम हो या आपका एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या आपको आयु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या आपका एवरेज का सवाल हो, आप कहीं भी डिजिट सम को आप अप्लाई कर सकते हैं और वो हमेशा राइट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको कॉन्सेप्ट में उदय अप्रोच के अंतर्गत बता रहा हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो और वो टाइमिंग आपको 1 से 2 से 3 मिनट लग जाता है, अगर आप डिजिट सम के कॉन्सेप्ट के थ्रू का यूज करोगे आप, तो वो सवाल आपके 1 से 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते हैं और आप उसको लगा सकते हो। कुछ तो ऐसे सवाल होते हैं जो डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को यूज करके मिनटों में ही सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं, जो है उसको सेकेंडों में लगा देता है वो। लेकिन आज हम इसकी 4 क्लासेज लिया है डिजिट सम की। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम डिजिबिलिटी कहते हैं और हिंदी में उसको भाजकता कहते हैं। तो भाजकता का रूल ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ा नहीं, सभी ने पढ़ा है कि 1 का डिजिट किससे होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, मैक्सिमम हम लोग 13 तक डिजिबिलिटी को पढ़ते हैं। भाजकता 13 तक याद सवाल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो 9 की भाजकता पाता है, 8 की भाजकता पाता है, 7 की भाजकता पाता है, 11 की भाजकता पाता है और आपका 13 की भाजकता पाता है। तो बेसिकली जितनी भाजकता होती है 1 से लेकर 13 तक, 13 तक, तो 13 तक में कुछ ही भाजकता पर जो ज़्यादा सवाल आते हैं और जो अदर भाजकता होती है सिंपली सी, वो आपका इजी होता है। जैसे 2 का होता है इजी, आपका 3 का इजी होता है, 3 से 4 का आपका इजी होता है, फिर 5 का इजी होता है, फिर 6 का इजी होता है। लेकिन जब 7 से चलता है तो 7 से हमारे जो कंपटीशन में क्वेश्चन किए जाते हैं, 8 का हो कंपटीशन में क्वेश्चन किए जाते हैं, 9th का हो कंपटीशन में क्वेश्चन किए जाते हैं, 11 का हो कंपटीशन में क्वेश्चन किए जाते हैं, या 13 का हो तो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इसको हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी हो सकती है और वो सवाल हमको जो 5 से 6 सेकंड में लेना चाहिए, 1 से 2 सेकंड में लेना चाहिए, वो सवाल आपसे 2 से 3 मिनट ले लेंगे और जो हमारे कंपटीशन में वो हमारे टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम कभी कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आपको, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा तो हमेशा आप क्या करोगे कि अपने सवाल से पीछे रह जाओगे और कभी आप कंपटीशन में आपका स्थान नहीं आएगा। तो स्थान आने का बस एक ही है कि आज हम सीखेंगे कि उसका क्या रूल है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 7 की भाजकता का बेसिकली रूल पढ़ेंगे हम। तो उसमें हम कुछ एक प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम के बाद हम बताएंगे कि उसमें कौन सा लग रहा है। तो आपका सबसे पहले स्क्रीन पर ये पहले प्रॉब्लम आ रही है जिसमें ये लिखा है कि 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो आपका 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब कि 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो आपको 12 से भी कट जाती है, 18 से भी कट जाती है, 21 से भी कट जाती है, 28 से भी कट जाती है। तो इसके लिए आपको एक 4 ऑप्शन जो दिया है स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा
और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि इसके और ये क्वेश्चन जो है LDC 2015 में आया हुआ है। और हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपरों में आया हुआ है, यानी कि वो क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप खुद लगाइए, उसके बाद हम जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करिए। आपके सवाल मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर हल हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम 1 से 2, 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पहला हम बता चुके हैं आपको, है यहाँ भी अप्लाई करके देखेंगे हम। इसके अलावा हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आज नया, कि डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं आपको। तो या उसके रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, यानी कि उदय अप्रोच के अंदर जितनी कॉन्सेप्ट आपको 10 से 12 बताए हैं उसका धीरे धीरे हम एक एक करके बताते जाएंगे, जिसमें हमने पिछले क्लास में 10 डिजिट का भी कॉन्सेप्ट, 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बताया, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी बताया कहीं कहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम सिंपली सा आपको 7 की डिविजिबिलिटी बताएंगे और हम इससे आपका डिजिट सम का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। डिजिट सम में कॉन्सेप्ट एक बेसिकली होता है कि अगर आप देखो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित की बात कर रहा है और वो 4 अंक की संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि जब कोई संख्या 18 से विभाजित है तो उनके 18 के डिजिट को जोड़ दोगे, यानी कि 8 1 को, तो 9 हो जाएगा। वो 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो हम पहले ये चेक कर लें कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। तो उसके लिए आपको देखिए ये 9 है, ये 8 8 16, 16 2 18, 18 भी 9 बन गया, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। आपका 8 8 9 2 देख सेम टू सेम है, ये भी 9 से डिविजिबल है। आपका 9 2 8 8 ये भी 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमने 4 ऑप्शनों में डिजिट सम के हेल्प से मैंने कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसे प्लस पॉइंट ये होती है कि डिजिट सम क्या होता है, कभी कभी ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देता है और उससे आपको कुछ ऑप्शन बचाता है। तो यहाँ पर तो 3 3 आ गए, तो क्या हम 3 आ गई तो ये तो प्रॉब्लम भी क्रिएट है। लेकिन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें ये बताया है कि 12 से 18 से 21 से और 28 से डिविजिबल है। तो हमने कहा कि अगर वो 18 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट सम को किया जाएगा तो 9 होगा, और 9 से डिविजिबल होगा। इसके लिए 1 2 3 ऑप्शन आ गए और ये ऑप्शन कट गया। तो इसमें क्या पॉइंट पड़ेगा कि आपको 3 ऑप्शन में ही करना है, चौथा ऑप्शन तो हम काट दिए सी वाला। तो चलिए, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका 3 ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन कट गया। अब रही बात कि इस तीनों में से कौन राइट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 2 8 28 होता है। 28 यानी कि 4 की प्रोबेबिलिटी होती है कि जिसके अंक 4 से कट जाते हैं वो संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाती है। तो 28 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी इसमें संख्या जो है जिसका लास्ट 2 डिजिट देखिएगा 28, देखिए इसमें 28 है, ये डिविजिबल 4 से है। इसमें 88 है, ये भी 4 से डिविजिबल है। इसमें देखिएगा आपका 82 है, 82 4 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन में करिएगा। ये तो मैं आपको प्रॉब्लम को समझा रहा हूं। आप जब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो तुरंत आप ध्यान दीजिएगा कि इसका 9 होगा तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा गलत होगा, तो ये कट गया। और उसके बाद मैंने देखा कि 28 है तो ये इसका 4 से भाज्यता का रूल होता है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट जो 4 से कट जाती है। तो इसमें देखेंगे हम लोग इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है, जिसका मतलब ये भी ऑप्शन सही गया, यानी कि 50% का हमारा आ गया। अब रही बात कि हमने 4 की डिविजिबिलिटी देख ली, 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर ली। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक 3 होता है, एक 7। तो हमने कहा कि 3 का काम नहीं है कि 3 कट जाता है, 3 से सब कट जाता है, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब हमें 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ये बचा और एक ऑप्शन ये बचा। तो इसमें बस चेक करना है कि कौन जो होता है 7 से कट जाता है। तो 7 से कटने का मतलब ये होता है आपका सिंपल सा आइडिया कि 7 में हम क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। यानी कि जैसे आपको ये ऑप्शन में आपका 9
8 2 8 है। और आप 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, एक 3 का जोड़ा ये हो गया और ये 3 का जोड़ा ये हो गया। अब इसमें 3 का जब जोड़ा हो गया तो इसमें क्या करेंगे कि 3 3 का आप जोड़ना चालू करिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 828 आपका बेसिकली, और 828 हो गया तो इसमें 828 में ये आपका जो 9 है, ये वाला टर्म जो 9 है, ये आपको घटा लीजिए, 28 को घटा लीजिए। तो अगर ये जैसे आप घटाते हैं तो ये आपका बन जाएगा, घटाने के बाद 8 और 9 नहीं 9 घटा देंगे तो ये 8 9 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये 819 हो गया। 819 को लिखने का तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो 700 प्लस 119। अब 700 तो 7 से डिविजन है ही है, इसको चेक करो क्या 7 से डिविजन है। तो इसको जब चेक करेंगे तो 7 एकम 60, 7 से भाग दीजिए इसमें, तो 7 एकम 7, तो इसमें बच गया आपका 4 और 7 7 49 कट गया। इसका मतलब ये भी 7 से डिविजन है, ये भी 7 से डिविजन है, यानी कि ये पूरी संख्या 7 से डिविजन है, यानी कि यही आपका उत्तर है। एक बार चेक कर लीजिए क्या ये 7 से डिविजन है। तो इसमें सिंपल से क्या है कि 228 है, तो 228 लिखिए और उसमें 9 घटा लीजिए, 9 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तरीके क्या हो जाएगा, 7 तरीके 21, तो 21 का मतलब आपका हो गया 6 बच गया, और 6 9 जो है आपका 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन में आपका कट गया। यानी कि हमने बेसिकली कुछ ही कॉन्सेप्टों को बताया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पहले आप अगर 18 है तो इसको 9 देख लीजिए, 9 से डिविजन करके चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन आपका 9 मिलता है, यानी 9 से डिविजन है वो आपका। कुछ ऑप्शन अगर एक ही रहेगा तो आपका ऑप्शन मिल गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तभी आपको घटाना नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उसके साथ आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें 28 भी है, तो 28 का मतलब ये होता है कि ये 4 से कट रहा है। 4 से कटने का मतलब होता है इसका लास्ट 2 डिजिट जो होती है 4 से कटती है। तो हमने कहा कि आपके ऑप्शन में ये था, ये था, ये था। देखिए 28 4 से कटती है, 88 4 से कटता है, 82 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन में कट गया। रही बात 21 का, 21 में 3 को छोड़ते हैं 7 की ड्यूटी, क्योंकि 7 इंपॉर्टेंट होता है। तो 7 की ड्यूटी का रूल ये होता है कि हम जब भी कोई संख्या लेते हैं इसमें 7 की ड्यूटी देखते होते हैं तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, अगर इसमें नहीं तो 2 का जोड़ा बना लीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं कि इस 3 वाली संख्या में से इस 3 वाली संख्या को घटाते हैं, और जब घटाने पर जो वैल्यू आती है उसको चेक करते हैं क्या वो 7 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया कि इसमें से 9 घटाया तो 819 आया, और 819 का तरीका लिखने का तरीका है कि आप ऐसे करोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर इसको 19 को लिखना है तो 700 लिख दीजिए और प्लस 119 लिख दीजिए, तभी आपका 819 होगा। 700 से 7 से कट जाता है, 119 की बात है तो 119 भी 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये आपका यही उत्तर होगा। रही बात चेक करना कि इसको चेक कर लीजिए, इसमें 9 घटा दीजिए आपका इतना आएगा, और ये कभी 7 से डिविजन नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ए क्या है, राइट है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है, और कॉन्सेप्ट जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा जो कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकता है। सपोज जैसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपका पेपर में अगर आता है तो आपको 1.5 घंटे का टाइम, यानी 90 मिनट का समय लगता है। 90 मिनट को देखा जाए तो हर क्वेश्चन बताया जाता है कि 1 मिनट का होता है, तो हमारे 90 ही क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी अगर 1 मिनट हर क्वेश्चन पर हम देंगे तो 90 मिनट, यानी 10 क्वेश्चन तो ऐसे आपके छूट जाएंगे। लेकिन अगर एक सवाल 1 से 2 सेकंड में लगता है, 1 से 5 सेकंड में लगता है, तो हम 1 से 5 सेकंड में कोई सवाल को हल कर लेते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का मुझे पता है। आप ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, इसका आप एलसीएम के थ्रू भी लगाएंगे तो ये सवाल आपका लग जाएगा, आप लगाइए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस हमारे कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्ट फास्ट होगा? पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। जितना हम फास्ट आप लगाएंगे ऐसे फास्ट आप लगा ही नहीं सकते हो, कोई भी मैथ लगा लो आप। यानी कि बेसिक जो तरीका होता है वो तो बहुत जरूरी है, कि वो बहुत
डीपली होता है, एक से बड़े से 2 से 3 से पेजों में होता है। आप हल करेंगे कभी नहीं हल कर पाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो आपको इन कॉन्सेप्टों को ध्यान देना है और उनको ध्यान रखना है कि कैसे ये चीज़ें हल की जा रही हैं। अगर ये क्वेश्चन को आप सही से देख लिए तो सिंपल सा तरीका है कि इसको हल करने का। हमने क्या बताया, हमने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि अगर सवाल आपको लगा रहे हैं और मान लेते हैं कि मुझे आए और कॉन्सेप्ट मुझे पता था। अगर हमारे कॉन्सेप्ट पता था तो आप सिंपल से क्या करते कि सर ऐसा है कि ये 12 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 28 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 18 है तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। जो 9 से कटता है ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद देंगे 28 है सर ये 4 डिविजिबिलिटी फुल करता है, तो 4 से डिविजिबल यानी कि ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हो गई। तो 4 से डिविजिबल होने का लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट ये 28 से कट जाता है, ये नहीं कटता है, ये भी कट गया, यानी कि 2 ऑप्शन नोट हुए। तीसरा क्या लगाएंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या बताया हम कि 3 का जोड़ा बनाते हैं और 3 संख्या से पहले संख्या क्या करते हैं घटा देते हैं और जो आता है उसको चेक कर लेते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी नहीं। तो मैंने चेक किया तो ये भी ऑप्शन कट गया, आपका ऑप्शन क्या होगा ए हो गया। तो ये मैक्सिमम जो टाइम जो है आपको लगने का 1 से 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। इससे फास्ट कैलकुलेशन तो हमें नहीं लगता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट कर सकता है। तो उदय अप्रोच के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम फुलफिल कर रहे हैं कि ये 7 की डिविजिबिलिटी को सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब 9 की डिविजिबिलिटी भी बताया साथ में, 9 की मैं डिविजिबिलिटी हर जगह लगभग लगा रहा था, लेकिन 7 डिविजिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 7 डिविजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल सी है कि कोई भी संख्या होती है, अगर कोई संख्या है तो 3 का जोड़ा बनाते हैं और उस संख्या में से अगली वाली संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आसानी से किसी सवाल को हम लगा सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको और इसको समझने की जरूरत है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करिए। लाइक करने में क्या जाता है, 1 से 2 सेकंड का टाइम में आपको ऐसे बटन दबाना है और लाइक हो जाता है। तो कमेंट इसलिए करिए, कमेंट से ये पता चल जाता है कि अगर आपको अच्छी वीडियो में अच्छा लगा तो थोड़ा सा देखने में क्या होता है कि नाइस सारी एक्सवाइजेड से कुछ होता है तो अच्छा लगता है। हमारा क्या इसमें है, बहुत से ऑनलाइन कोचिंग जो पढ़ाते हैं उसका कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। हमने चार्ज लेने की बात नहीं की है, हमने कहा कि बस हमारा सब्सक्रिप्शन करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगर पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो कम से कम वीडियो अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट अगर आपने फ्रेंडों को शेयर करते हैं तो अगर वो जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और फ्रेंड शेयर करेंगे तो वो चीज़ें भी क्या होती है धीरे धीरे एक्सपेंड करती हैं। तो ये हमारी जो पढ़ाया जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आपके फ्रेंडों को अच्छा लगेगा तो वो भी आपको ब्रॉड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो नॉलेज है अधिक से अधिक लोगों को शेयर हो सकता है। इसके लिए आपको थैंक यू।